अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी बहन, आपकी बेटी मैमूना नाज़। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी तक आप सिर्फ मेरा नाम जानते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कुछ अपने बारे में कि मैं क्या करती हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और उसके साथ साथ मुझे कोऑर्डिनेशन के फ़राइज़ जो है वो भी सरअंजाम देने होते हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे कि कोऑर्डिनेशन मैं किसके साथ कर सकती हूँ, या तो बच्चों के पेरेंट्स के साथ कर सकती हूँ अपने इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, या फिर बच्चों के साथ मुझे कोऑर्डिनेशन करना होती है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैं सिचुएशनल पोइट्री भी करती हूँ। मैं कॉलम भी राइट कर लेती हूँ, स्टोरी राइटर भी हूँ, ऐसे राइटर भी हूँ, और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के टास्क जो है वो मैं परफॉर्म कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं बात करूँगी एज अ कोऑर्डिनेटर कि मुझे लोगों के साथ बातचीत करते हुए जो प्रॉब्लम मुझे फेस करने पड़े, या लोगों ने जो प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर किए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं सिचुएशन पोइट्री करती हूँ। सिचुएशन पोइट्री से मराद, जब मैं कोई भी ऐसी सिचुएशन देखती हूँ कि जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए, मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो मैं वहाँ पे अल्फाज का सहारा लेती हूँ। और अल्फाज के उस सहारे को मैं शायरी का रूप देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों के साथ बात करते हुए मुझे पता चला कि लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो तो ज़बान का प्रॉब्लम है। मतलब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं उर्दू ज़बान में बात कर रही हूँ, तो आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं किसी और ज़बान में बात करना शुरू हो जाऊँ जिससे हमारी कोई वाक़फ़ियत नहीं है या आपकी कोई वाक़फ़ियत नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल भी मेरी बात को समझ नहीं पाएँगे। तो मैंने देखा कि जिस एरिया में हमारा स्कूल है, तो वहाँ पे लोगों के साथ बातचीत करते हुए मुझे ये आइडिया हुआ कि लोगों को मेरी बात की ही समझ नहीं आ रही। मतलब मैं ज़्यादा इंग्लिश में बात किया करती थी दैट टाइम। तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि लोग जो हैं वो इंग्लिश में बात समझ ही नहीं, इंग्लिश में बात बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। तो उस टाइम पे मुझे ये एहसास हुआ कि इसमें लोगों का फ़ॉल्ट नहीं है। वो इंग्लिश में बात इस वजह से नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में ज़्यादा बातचीत की ही नहीं है, और आसानी से या तो वो अपनी मदर लैंग्वेज में बात कर सकते थे, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनके साथ उर्दू ज़बान में बात करूँ तो वो उर्दू उर्दू ज़बान में बातचीत को समझ आते थे। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैंने पोइट्री की है, और वो पोइट्री मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और वो पोइट्री ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि चूँकि हमारे जो नबी हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि उनके ऊपर जो सबसे पहले वाली वही है वो नाज़िल हुई थी इक़रा के हवाले से। मतलब उनसे कहा गया था कि इक़रा कहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने एक शेर लिखा है, वो अर्ज़ करती हूँ। और वो शेर ये है कि अल्लाह का है पहला फरमा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह का है पहला फरमा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मखलूत वर्ताए हैरत में है कि हम फिर कहाँ है गरक। मखलूत वर्ताए हैरत में है कि हम फिर कहाँ है गरक। पाकिस्तान की तो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान की तो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस बुनियाद को ना तोड़ा जाए। इकरा अगर स्टैंडर्ड है, इकरा अगर स्टैंडर्ड है तो इस स्टैंडर्ड को ना छोड़ा जाए। ऐ मेरे पाकिस्तानी अवाम, इस बात पे गौर व फिक्र किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, ये वाला शेर मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इकरा के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे। हमारे प्यारे नबी ने इकरा कहने के बाद कितना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। और उसके बाद जो है, जब सेकंड जो इसका शेर है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो ये है कि हम जब किसी के साथ बात करते हैं, हम अपनी ज़बान में बात करते हैं, तो हम बात समझ पाते हैं, मैं आप हम सब लोग। लेकिन अगर हम कोई और ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो हम बात नहीं समझ पाते अच्छे तरीके से। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक शेर कहा है, और वो ये है कि मेरे पाँचों सूबों की है शान, उनकी अपनी अपनी ज़बान।
میرے پانچوں صوبوں کی ہے شان، ان کی اپنی اپنی زبان۔ اہل پاکستان کہہ رہا ہے پھر بھی مجھے ہونا ہے اب یک زبان۔ اہل پاکستان کہہ رہا ہے پھر بھی کہ مجھے ہونا ہے اب یک زبان۔ اسی لیے ہمارے قوم کا ہے بیان کہ یہاں اردو زبان کو اب نافذ کیا جائے۔ یہاں سے مراد ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ اسی لیے ہمارے قوم کا ہے بیان کہ اب یہاں اردو زبان کو نافذ کیا جائے۔ تعلیم ہمارا زیور ہے، تعلیم ہمارا زیور ہے، تو اس زیور کو گھاٹ گھاٹ کی زبان سے محفوظ کیا جائے۔ اے میری پاکستانی قوم، اس بات پہ بھی غور و فکر کیا جائے۔ اے میری پاکستانی قوم، اس بات پہ بھی غور و فکر کیا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔